सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनी के साथ करेंगे आज की शुरुआत कुछ चिंतन के साथ, मनन के साथ। देखकर तकलीफ तो होगी जरूर आपकी आंखों को कि ऐसा क्यों हो गया, पर करते हैं आज की शुरुआत। देख रहे हैं आप, ये इसे कहते हैं जैन काशी करंजे का यह तीर्थ देख रहे हैं आप, और उसमें लगा यह नोटिस बोर्ड, समिति की उदार से यह सूचना, सब लिखा है कि भाई ऐसी कोई पत्र कुछ यहाँ नहीं डाली, पर इसके लिखने से अपनी जिम्मेदारी नहीं हटती है। आज वही दिखा रहे हैं। अब जो देखेंगे आप चौंक उठेंगे इन दृश्यों को देखकर। एक समय था जब जनवाणी नहीं छपती थी, कहते हैं एक मुख से सुनी और दूसरे ने सुनी और आगे चलती रहती थी, तब धारा प्रवाह चलता था। लेकिन आज यहाँ देख रहे हैं ये कूड़ा करकट है तो है, पर कूड़े करकट में जिनवाणी भी है, हमारे साधुओं के चित्र भी हैं। यानी क्या समझ रखा है हमने, जिनवाणी के पन्ने पन्ने करके तार तार करके हमने जिसे पूजनीय मस्तक पे लगाते हैं, ध्यान से रखते हैं, साफ करके रखते हैं, पूछते हैं, और उसको हम यहां पटकते, अरे पटकते नहीं है, फेंकते हैं कमेटी के सामने। अरे एक दो पन्ने कभी उड़ जाए तो कह सकते हो आप, पर यहां तो पूरा पूरा कबाड़ का जैसे एक मंजर बना हुआ है। यह देखकर हैरानगी होती है कि किसी तीर्थ पर जिसे जैनों की काशी कहा जाता हो, वहां एक नहीं ऐसे अनेक दृश्य मिल रहे हैं। ये गुरु पूर्णिमा को खींचे हुए तस्वीर है। जब कहते हैं गुरु भक्त आते हैं, तब अपनी जनवाणी के पन्नों को तार तार हो देखते हैं। अरे माँ जनवाणी सरस्वती को वैसे तो पूछते हो, कहते हो हे जनवाणी तेरे कारण ही हम आज गुरु भगवान को और गुरु को पहचान पाए हैं। वह जनवाणी जो भगवान ने कही थी तेरे जो सुन पाए हैं, वह आज ये पन्ने पन्ने तार तार हो रही है, हम कुछ नहीं रोक पा रहे हैं। आज अफसोस है इस बात के लिए, कमेटियां क्या कर रही हैं, सवाल अनुत्तरित रहता है। चिंतन आपके लिए ऐसे कई तस्वीरें आज दिखने को मिल जाती हैं। बैनर फ्लैक्स आज देखेंगे आपको कई जगह, जहां मांस शराब बिकता है उस पर कवर हुए भी दिख जाते हैं आज वह फ्लैक्स। ये जो दृश्य दिखा रहे हैं आपको, ये जो मंदिर दिख रहे हैं सरदार जी भैया दिख रहे हैं आपको, ये नहीं, ये दिल्ली या मध्य प्रदेश यूपी के नहीं है, हाँ पंजाब की भी नहीं है, ये हमारे पड़ोस के हैं, जो कहते हैं गोल टोपी वाले। जी हाँ, पाकिस्तान के लाहौर के देख रहे हैं दृश्य आप, और ये दिखा रहे हैं, अपनी सरकार को सुना रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं, अरे यहाँ पर जो है कोई जैन नहीं है। 1930 में लाहौर में बहुत भव्य जैन मंदिर बना था, 47 में ऐसे कोई जैन नहीं बचा था, सबका पलायन इस देश भारत में हो गया। 1991 में बाबरी का जब काल आया तो यह मंदिर तोड़ दिया गया। हाँ, यह उसके बाद का दृश्य दिख रहा है। 21-22 में पाकिस्तान सरकार ने कोई जैन नहीं आया, लेकिन उसने इसको कैसे तैयार कर दिया। भारत देश के अंदर आप एक मिसाल देंगे कि जहां पर जैनों ने कोई आवाज नहीं दी और भारत सरकार ने उसका कोई जैन मंदिर तैयार किया हो, अरे बता दीजिएगा। 140 करोड़ की आबादी के अंदर जिसे कहते हैं जैनों की जननी कहा जाता है, वह हमारी सरकार ने कभी ऐसा किया है? एक मिसाल दीजिएगा तब हम इसके बारे में बताएंगे। देखिए आज भी वहां कोई जैन नहीं है, कहते हैं इसे कहते हैं भगवान का दरबार कहा जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर जैन तो नहीं, सारे अजय मुस्लिम भाई, सिख भाई और वे भी आगे कहते हैं मत्था टेकते हैं। आज कोई प्रतिमा नहीं बची अंदर अपनी, लेकिन आज भी इसको एक ऐतिहासिक मोनुमेंट के रूप में दर्ज है। एक मिसाल फिर कहते हैं हमारी वर्तमान सरकार बताए कि जहां जैनों ने कोई अर्जी नहीं दी हो, अपनी मर्जी से कोई तीर्थ टूटा हुआ तैयार कर दिया हो, जहां पर कोई जैन, सवाल का इंतजार रहेगा कि जवाब क्या है। सुनते हैं ना, जब तीर्थंकर को जन्म होता है तो क्षीर समुद्र से जल आता है अभिषेक के लिए, और मेरू पर्वत पर जाके सौदर इंद्र और फिर सारे 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। जैसे उसी तरीके से लग रहा है जैसे वहां की पुनर्वती, ऐसे ही वह जल की धारा ऊपर पहाड़ से मेरू पर्वत से होते हुए नीचे तक आती होगी। यदि आप श्रवण बेलगोले में यह देख रहे थे, इंद्र उनका अभिषेक करते हुए जल थर 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 नीचे आ रहा है। दृश्य लगभग कल्पना कर देता है कि उस समय वो हो रहा होगा। आज ये दृश्य दिख रहा है श्रवण बेलगोल के अंदर, जब कहते हैं इंद्रदेव अपने रूप में अभिषेक करते हैं तो इसी तरीके से जल बरसता है। आपको मालूम है वर्ष कौन सा चल रहा है? एक बार बता दें आपको, 2550वां महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण महोत्सव चल रहा है। जी हाँ, ये सब लगभग सब जानते हैं, हमारी सरकार भी जानती है, सब जानते हैं। इसलिए ये अहिंसा रथ जन जन पर पहुंच रहा है, उन्हीं के संदेशों के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, जागरूक करने के लिए। पर आपको साथ में बता दें, यह वर्ष चल रहा है हमारे 23वें तीर्थंकर, उनसे एक पहले उत्तम क्षमा के धारी पारस प्रभु का
27वां मोक्ष कल्याणक वर्ष, यह 250 वर्ष पहले था। 28वां जन्म कल्याणक वर्ष, साथ में, जी हां साथ में, यह 86,500वां नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक वर्ष और 87,500वां उनका जन्म कल्याणक वर्ष। याद रखिए, कम से कम 21, 22, 23, 24 तीर्थंकरों की यह जन्मतिथियां जो इस वर्ष है, पर हम में से किसी को नहीं मालूम कि हमें इनको किस तरह मनाना चाहिए। अहिंसा देख रहे हैं, पैगाम बता रहा है, जी और जीनो तो नारा बता रहा है, अहिंसा दे रहा है, शांति के संदेश दे रहा है। फिर मिलेंगे आपके साथ, वीकेंड आ गया है, पर इस वीकेंड में अपने को और जगह मत जाइएगा, धर्म की गंगा जहां हो रही हो उसमें डुबकी लगाने पहुंच जाइएगा। सादर जय हिंद।